इसको समझना और भी जटिल हो जाता है। तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक जो इससे जुड़ने वाले हैं, जैसे बीएड के स्टूडेंट हैं या जो सीटेट या यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ज़रूरी जानना पड़ता है बाल मनोविज्ञान को, चाइल्ड साइकोलॉजी को। जब वो चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना शुरू करते हैं ये समझने के लिए कि हम सीखते कैसे हैं, क्योंकि जब हम ये जान लेंगे कि हम बच्चा इंसान का कैसे सीखता है तो शायद हम उसको सीखने के चरणों में मदद कर पाएंगे। तो कई सारी थ्योरीज हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे बिहेवियरिज्म आता है, तो बिहेवियरिज्म में क्या हो रहा होता है कि अब तक सब जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को, उन थ्योरीज बन रही थी, उन थ्योरीज को हम इंसान के साथ करके देखते हैं। तो उसके बाद एक नया दौर आता है, उसमें जीन पियाजे का नाम फेमस है। वो पहली बार इस तरह की लेके आते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट जो होंगे हम उस पर नहीं करेंगे जानवरों पे, वो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ शुरू होता है एक नई धापिक थ्योरीज का, कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक थ्योरीज में बोलते हैं। तो आज की वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी पर बात कर ही रहे हैं, पर आज मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ी दो प्रमुख मेन थ्योरीज आई थी, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। दोनों ही कॉग्निटिव थ्योरी दी उन्होंने, रचनात्मक बात की। पर आज उन दोनों के बीच में क्या मेन अंतर है उसको समझेंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा कॉमनलिटी भी थी, क्योंकि दोनों रचनात्मकतावाद, कंस्ट्रक्टिविस्ट के ही प्रणेता हैं, पर दोनों के बीच में जो कॉमनलिटी ये बहुत जरूरी हो जाता है। जबकि दो अलग अलग महानतम लोग जो चाइल्ड साइकोलॉजी कर रहे हैं वो सीखने को किस तरह अलग अलग देखते हैं। तो आज की वीडियो है इसीलिए कि हम टॉप 5 रीजन्स को जानेंगे कि किस तरह से पियाजे और वाइगोत्स्की एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पियाजे ने उस दौर को शुरू करने वालों में से एक थे कि जब हम सीखने को व्यवहारवाद से आगे देख रहे थे, कॉग्निटिव को देख रहे थे। तो फादर ऑफ कॉग्निटिज्म जीन पियाजे हैं। तो एक इनफैक्ट हमारे लिए हो सकता है, पर आज हम जान रहे हैं किस तरह से वो देख रहे थे। तो पहला जो अंतर होता है सीखने को देखने का, सीखने के चरणों को देखने का, जीन पियाजे जो सीखने को मानते हैं वो मानते हैं कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, यानी हमारे इंसान की क्षमता जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। वो उनका मेन कॉग्निटिज्म इस पे था, यानी जब बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म के साथ साथ जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उसके सीखने की क्षमता विकसित हो रही होगी। इसके उलट वाइगोत्स्की कुछ और मानना था। वो कहते हैं कि कल्चर में हमारे कल्चरल टूल होते हैं, सोसाइटी के साथ जो हम इंटरप्ले करते हैं उससे हम सीख रहे होते हैं। जबकि पियाजे का कहना है कि हम अपनी क्षमताएं हमारी विकसित हो रही हैं, हमारा माइंड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हम सीखने के स्तर ही बढ़ता रहेगा, हमारी सीखने की क्षमताएं भी बढ़ती रहेंगी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता कैसे बदल रही है, कैसे बढ़ रही है, जहाँ इसका अध्ययन होता है। तो पियाजे का मानना है, पियाजे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्षमता स्वतः ही बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे विचार बढ़ते रहते हैं, हमारे नज़रिया, हमारे आसपास के हम चीज़ों के साथ गतिविधि करते रहते हैं, और डिटेल में भी देखेंगे। पर वो क्या कह रहे हैं, वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि स्वतः कुछ नहीं हो रहा है, हमारा सोसाइटी के साथ इंटरप्ले होगा, कल्चरल टूल अपना रोल अदा करेगा, तब हमें ऐसा सीखना हो रहा है। तो पहला मेन अंतर तो यही है, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को पियाजे कह रहे हैं, दूसरी तरफ वाइगोत्स्की जो है सोशल इंटरप्ले से सीखना कह रहे हैं। दूसरा बड़ा अंतर जो है, पियाजे का ये मानना है कि ये जो लर्निंग है ये कंटिन्यूस नहीं है, इसको कुछ स्टेजों में बांट देते हैं। जैसे आप जब हम इस थ्योरी को डिटेल में जानेंगे तो देखेंगे सोशियोमोटरी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल। तो ये कुछ स्टेजेस में उन्होंने चरणों में बांट दिया है। वो कहते हैं कि पहले इस लेवल की कुछ क्षमताएं, दक्षताएं बच्चों को सीखनी होती है, जब वो सीख चुका होता है या उसको सीख लेगा तो अगली दक्षताओं को सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की स्टेजेस में बटी हुई डिसकंटिन्यूस नहीं मान रहे, वो सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसको ऐसे बांटा ही नहीं जा सकता है। हालांकि उनकी थ्योरीज में जेपीडी का जिक्र मिलता है, जोनो प्रोक्सिकल डेवलपमेंट, मीन्स बच्चे के पास कुछ पूर्व ज्ञान होता है पहले से और बच्चा सीखना चाहता है, तो जो उसके पास पूर्व ज्ञान है मान लो वो सर्किल है, और जो सीखना चाहता है वो सर्किल है। तो इसके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, एक सर्किल जैसा आपको ये बीच में जो बन जाएगा, ये आपका जोनो प्रोक्सिकल डेवलपमेंट है। तो टीचर का या सिखाने वाले का या फैमिली में सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, तो उसका रोल यहीं पे होता है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है और बच्चा सीखना चाहता है, टारगेट लिया है, उसको वो कैसे वहां तक लेके आए। तो ये वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। तो आगे देखते हैं, जब मैं कह रहा हूं कि दोनों ही रचनात्मकतावाद, कंस्ट्रक्टिविस्ट तो थे ही, फिर दोनों में फर्क क्या था। एक तो और जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे कोई मानते हैं, दूसरी ओर वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब वो मान रहे हैं कि हम अपने कॉग्निटिव से बढ़ रहे हैं, हमारे संज्ञानात्मक का विकास हो रहा है, उसकी वजह से हम सीख रहे हैं।
अगर वो डेवलपमेंट यानी हम बायोलॉजिकल पर डिपेंड है, हमारी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। तो जो हेरिडिटी को मानते हैं इनेटिस्ट भी बोलते हैं उन्हें। तो उनका मानना है कि हम जन्मजात क्षमताएं हैं और जैसे जैसे मनुष्य का विकास हो रहा है, जैसे आप एज बाई एज बढ़ते जा रहे हो तो आपका माइंड ग्रोथ बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा और आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और आप सीखते चले जाओगे। इसलिए वो कहते हैं कि इंडिविजुअल एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर देते हैं, यानी बच्चों को हर बच्चे को यूनिक है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग जन्म ले रहा है तो अलग अलग उसका माइंड ग्रोथ कर रहा है। तो उसके माइंड के हिसाब से, उसके अप्रोच के हिसाब से उसको वो हमें गतिविधि दें। तो आजकल आप पढ़ाने के तरीके देख भी रहे होंगे कि हर बच्चों को यूनिक मानते हुए सलाह दी जा रही है कि उसको उसके अकॉर्डिंग अप्रोच की जाए, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। दूसरी तरफ वाइगोत्स्की, इसलिए उन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, यानी वो सामाजिक रचनात्मकतावाद के प्रणेता है और इधर ये संज्ञानात्मक रचनात्मकवाद पियाजे जो है। तो उनका क्या मानना है वाइगोत्स्की का? वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज के ग्रुप में एक्टिविटी करने के मौके दें बच्चों को। जितना ज़्यादा बच्चा ग्रुप के साथ घुलेगा मिलेगा एक्टिविटी करेगा तो उसकी लर्निंग हो रही होगी। तो ये दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। मैं रिपीट कर देता हूँ, रेडिकल यानी कॉग्निटिव को यानी संज्ञानात्मकता को, इंडिविजुअल यूनिकनेस को जो मान रहे हैं वो है पियाजे, और जो सोशल ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रुप में बच्चा लर्निंग करके इंटरप्ले करके सीखेगा, वो है वाइगोत्स्की। अगला एक मेन अंतर देखते हैं। आप देखोगे आप दोनों की बातें आपको ठीक लग रही होंगी कि ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। तो उसको डिटेल में जानने के लिए हमें इनकी थ्योरीज को डिटेल में जानना होगा। तो पहले हम इनको, और मैं 4th नंबर बताता हूँ आपको कि एक तो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से हम लर्निंग कर पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं जीन पियाजे कि हम स्वतः ही उम्र के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं तो हमारा मानसिक विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है और डेवलपमेंट से लर्निंग आती है। इसका उल्टा वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम कुछ सीखते चले जाते हैं और जब हम सीख रहे होते हैं और सीखने की वजह से हमारे माइंड का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। यानी लर्निंग से डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है? वाइगोत्स्की कर रहे हैं। और डेवलपमेंट से लर्निंग बात कौन कर रहा है? जीन पियाजे कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो हम सीख भी रहे हैं, जीन पियाजे बोल रहे हैं। वाइगोत्स्की बोल रहे हैं हम लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और हम सीख रहे हैं इसलिए हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। ये वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज का रोल क्या है। लैंग्वेज के रोल पर दोनों के बीच में भी टकरार है। लैंग्वेज के रोल को लेकर जहां एक और पियाजे कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ थिंकिंग है। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मुझे लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे मेरी विचार शक्ति बढ़ेगी, मेरे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मुझे अच्छी लैंग्वेज, मेरी सुविधा बढ़ती चली जाएगी। शायद आपने महसूस भी किया हो कि जब आपको कुछ अच्छे या कुछ कल्पनाशीलता, यानी आपके पास थॉट्स होंगे तभी तो आप लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग बुनते चले जाओगे या सीखते चले जाओगे। तो लैंग्वेज का मिनिमम रोल वो बनाते हैं, वो कहते हैं थिंकिंग का बड़ा रोल है। और इसके उलट वाइगोत्स्की कहते हैं वो लैंग्वेज को बहुत अहम मानते हैं। लैंग्वेज को कहते हैं कि लैंग्वेज ही मेन है, यानी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, भाषा होती है, उस भाषा की वजह से हम विचार कर पाते हैं, सीख पाते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि स्टार्टिंग जन्म होता है तो लैंग्वेज और थिंकिंग अलग होती है, पर जैसे हम 3 साल तक की उम्र तक पहुंचते हैं तो लैंग्वेज और थिंकिंग कंबाइन हो जाती है, फिर भाषा में ही विचारना होता है, भाषा में ही इस तरह मानते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जहाँ वाइगोत्स्की लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट टूल मान रहे हैं, वहीं पियाजे क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज का इतना मिनिमम रोल है, थिंकिंग और विचारों का ज़्यादा मिनिमम रोल है। तो ये 5 मैंने बड़े बड़े 2 थ्योरीज, जो बड़ी थ्योरीज हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, जो सीखने सिखाने को लिए बहुत ज़रूरी है जानना समझना, ये बड़े अंतर है। यानी एक तो बायोलॉजिकल मैच्योराइजेशन को पियाजे बोल रहे हैं और वो सोशल को बोल रहे हैं, सोशल इंटरप्रेशन बोल रहे हैं। दूसरा डिसकंटिन्यूस स्टेजेस बता रहे हैं पियाजे, वो कंटिन्यूस मान रहे हैं मतलब वाइगोत्स्की। नंबर 3 रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर पियाजे हैं तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं वाइगोत्स्की। नंबर 4 डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में होती है। जैसे डेवलप माइंड की हमारा जो विकास, मानसिक विकास हो रहा है उसके बाद लर्निंग हो रही है। उसके उलट वाइगोत्स्की कह रहे हैं लर्निंग हो रही है, लर्निंग होते होते मानसिक विकास भी हो रहा है। और नंबर 5 थिंकिंग हम करते हैं, थिंकिंग करते करते हमें लैंग्वेज जरूरत पड़ती है और लैंग्वेज विकास, डेवलपमेंट लैंग्वेज का होता रहता है। उसके लिए वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे लैंग्वेज हम समाज से सीख रहे होते हैं, हमारी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे विचार भी सशक्त हो रहे होते हैं। तो ये 5 मोटे मोटे डिफरेंस हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इनकी थ्योरीज, 2 थ्योरीज मन में अगर और प्रश्न उमड़ रहे हो इनकी थ्योरीज को, कि वाइगोत्स्की को और ज़्यादा हमें जानने की जरूरत है, पियाजे की थ्योरी को और ज़्यादा जानने की जरूरत है, रचनात्मकतावाद को हमें और समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सीखने में रुचि रखते हैं। तो एक वीडियो में सबको समेटना नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए हम अगली वीडियो डिटेल में बनाएंगे वाइगोत्स्की को भी और पियाजे को भी। तो आपके लाइक, आपके कमेंट, आप मेरी वीडियो कितना शेयर कर रहे हैं ये तय करेंगे, आप मुझे प्रेरणा देंगे कि मैं जल्दी से अपनी वीडियो बनाएं। तो स्टे ट्यून्ड एंड
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। तो अगर आपको ये वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरीज को जानना है, समझना है, इसमें मज़ा आ रहा है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सीखने की प्रक्रिया को जारी रखिए, बनी लर्निंग कमेटी का हिस्सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।